ये सुना है कि बहुत घोर अंधेरी होगी। वो औलाद बड़ी खुशनसीब होती है जो अपने माँ बाप के लिए इसाले सबाब करती रहती है। कुरान खानी कराए, मिलादे पाक कराए, फकीरों को खाना खिलाए, उनके नाम का इसाले सबाब चाहे किसी अंदाज में करे। औलाद अपने माँ बाप के लिए यहां दुआ करती है और माँ बाप अपनी औलाद के लिए कब्र में दुआ करते हैं। क्षमाई की फातिहा। माँ बाप दुनिया से जा चुके, लेकिन फिर भी माँ बाप को याद रखा जाता है। एक बात याद रखना मेरे भाई, यही जरिए होते हैं माँ बाप को याद करने के, यही दस्तूर होते हैं माँ बाप के लिए कुछ करने के लिए। माँ बाप के लिए फातिहा हो, क्षमाई की फातिहा हो, सालाना की फातिहा हो, उनके लिए इसाले सबाब किया जाए, कुरान खानी कर कर उनकी रूह को इसाले सबाब किया जाए, सदका व खैरात करके उनके लिए इसाले सबाब किया जाए, गरीबों फकीरों मिस्किनों के लिए खाने पिलाने का इंतजाम किया जाए, मिलादे मुस्तफा कर कर उनकी रूह को बख्शा जाए। याद रखना, औलाद दुनिया में रहकर माँ बाप के लिए इसाले सबाब करती है, उनकी दुआ उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करती है, उनके लिए जन्नत में जाने की दुआ करती है, उनकी कब्र को मुनव्वर करने के लिए दुआ करती है। याद रखना, औलाद दुनिया में रहकर अपने माँ बाप के लिए दुआ करती है और माँ बाप कब्र में रहकर रब तबारक व तआला से अपनी औलाद के लिए दुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ बाप की शान कितनी बुलंदो बाला होती है, मैं आपको बताऊं। माँ बाप की शान वो होती है कि अगर माँ दुआ कर दे तो बेटा अपने वक्त का इमाम बन जाता है। माँ अगर दुआ कर दे तो बेटा अपने वक्त का हाफिज़े कुरान बन जाता है। माँ अगर दुआ कर दे तो बेटा अपने वक्त का आलिम दीन बन जाता है। माँ अगर दुआ कर दे तो बेटा न जाने कहां से कहां पहुंच जाता है। लेकिन अगर माँ ही बद्दुआ कर दे तो याद रखना, वो माँ कि जिस माँ के कदमों में रब तबारक व तआला ने जन्नत को रखा है, वो माँ अगर किसी बच्चे के लिए दुआ कर देती है तो वो औलाद बर्बाद नहीं बल्कि आबाद हो जाती है। और अगर वही माँ किसी औलाद के लिए बर्बादी की दुआ कर दे तो वो औलाद आबाद नहीं बल्कि बर्बाद। हमेशा माँ बाप की दुआ रखना। एक बच्चा बड़ी छोटी उम्र है, अपनी माँ से आकर, अम्मा जब मैं नमाज पढ़ता हूं मेरा दिल नमाज में नहीं लगता, जब मैं नमाज के लिए खड़ा होता हूं मेरा दिल नमाज में नहीं लगता, मैं नमाज पढ़ता हूं मुझे सुकून नहीं मिलता है। वो एक छोटा सा बच्चा जो बड़े होकर अपने वक्त का इमाम बनता है, वो एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ क्या बात है, कोई तुमसे कोई गलती तो ना हुई है, कोई गुनाह सरजद तो नहीं हो गया है जिसकी वजह से मेरा दिल नमाज में नहीं लगता है, जिसकी वजह से मुझे नमाज में सुकून नहीं मिलता है, जिसकी वजह से मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे ख्यालात आते रहते हैं। ए अम्मा क्या बात है, मेरा दिल नमाज में क्यों नहीं लगता है, कोई तुमसे गुनाह तो नहीं हुआ है, कोई तुमसे गलती तो ना हुई है। अल्लाह अकबर। वो माँ कहती है, बेटा मुझे याद नहीं है, मैं कोशिश करूंगी याद करने की कि मुझसे क्या गलती हो गई है, मुझसे क्या
गुनाह हो चुका है जिसकी बिना पर तेरा दिल नमाज में नहीं लगता है, तुझे नमाज में सुकून नहीं मिलता है। मैं याद करूंगी। कुछ देर तक माँ याद करती रहती है। अचानक माँ को याद आता है, बेटा एक गलती जरूर हुई है। बेटा कहता है माँ जल्दी बयान करो क्या गलती हुई है। तो वो माँ कहती है बेटा एक दिन का बयान है, तेरा बचपन का जमाना था, तेरे बाप का साया सर से उठ चुका था, तू भूख से रो रहा था, तेरी भूख ना देखी गई, तेरा भूखापन ना देखा गया, तेरा तड़पना ना देखा गया, तेरा बिलखना ना देखा गया। बेटा तू भूख से तड़प रहा था, तू भूख से रो रहा था। मैंने देखा मेरा लाडला बेटा भूख से तड़प रहा है, मैंने देखा था मेरा लाडला बेटा भूख से मचल रहा है। मैंने देखा अपने बेटे के लिए कहां से इंतजाम किया जाए। वो माँ कहती है बेटा मैं छत पर खड़ी थी, मैंने छत पे जाकर देखा था मुझे कुछ नजर आ जाए ताकि मैं अपने बच्चे के मुंह में कुछ लुक़्मे डाल दूं, मेरे बच्चे का रोना बंद हो जाए, मेरे बच्चे का तड़पना बंद हो जाए। तेरे बाप का साया उठ चुका था, घर में कुछ अनाज नहीं था। अल्लाह अकबर। माँ कहती है बेटा एक गलती जरूर मुझसे सादिर हुई है, और बात यह है बेटा एक दिन जब तू रो रहा था मैं छत पर चढ़ी थी, मैंने क्या देखा था कि पड़ोसी का अनाज सूख रहा है। मैंने एक मुट्ठी अनाज लेकर आई थी, उसका आटा बनाया था, उसकी रोटी बनाकर तुझे खिलाई थी। यही गुनाह मुझसे जरूर हुआ है, यही गलती मुझसे जरूर हुई है, यही वजह हो सकती है कि जिसकी वजह से तेरा दिल नमाज में नहीं लग रहा है, तुझे नमाज में सुकून नहीं आ रहा है। वो माँ का बेटा कहता है ए अम्मी जान जल्दी जाइए, आप उस पड़ोसी से माफी मांग कर आई है। अल्लाह अकबर। वो माँ अपने पड़ोसी के पास जाती है, कहती है हमें माफ कर दीजिएगा। पड़ोसी कहता है किस बात की माफी मांगने के लिए आई हो आप। अल्लाह अकबर। माँ कहती है ए मेरे पड़ोसी बात यह है बहुत दिनों पहले तुम्हारा अनाज छत की मकान छत पर सूख रहा था, मैं एक मुट्ठी अनाज बगैर इजाजत के तुम्हारी छत से उठा कर ले गई थी। आज उसी की माफी मांगने के लिए आई हूँ, आज उसी की माफी मांगने के लिए आई हूँ, माफ कर दीजिए। पड़ोसी भी बड़े अच्छे हुआ करते थे पहले, जो माफ कर दिया करते थे। लेकिन अल्लाह अकबर आज का पड़ोसी तो ये है यही सोचो विचार में लगा रहता है मेरा पड़ोसी कब बीमार होगा, कब इसका मकान बिकेगा तब मैं खरीदूंगा। आज का पड़ोसी का मामला ये है, कहता है अल्लाह अकबर अगर पड़ोसी की 2 मंजिला इमारत बन चुकी है तो बराबर वाला पड़ोसी कह रहा है इसने क्या काम कर रहा है, ये 2 मंजिला कैसे इसने मकान बना लिया है, मैं तो एक पे ही अटका हुआ हूँ, मेरी तो एक ही मंजिल है। ओ मेरे भाई हसद मत किया कर, अगर तेरा पड़ोसी भाई एक मंजिल नहीं बल्कि 2 मंजिल बनवा रहा है तू हसद मत कर, बल्कि तू तो ये देख वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशाअ बगैर हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बगैर हिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। तू हसद मत कर बल्कि रब की बारगाह में दुआ कर, मौला जिस तरह के तूने मेरे पड़ोसी को नवाजा है अपने महबूब के सत्य में मुझे भी नवाजा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत होना चाहिए। वाह वाह। हकीकत तो ये है कि जिसका पड़ोसी अच्छा है समझ लो उसकी जिंदगी अच्छी है। वाह वाह, जिंदाबाद। पड़ोसी बहुत हुकूक है, हदीस उठाकर देखोगे तो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के हुकूक बताए कि तुम्हारे घर अगर गोश्त भी बने ना तो उसमें शोरबा ज्यादा कर ताकि अपने पड़ोसी के यहां पर भिजवा दो। और आज का मामला तो ये अल्लाह माफ फरमाए, अगर पड़ोसी ने शोरबेदार गोश्त भेज भी दिया तो 70 जगह तो दिखागा देख बनाना नहीं आता, देख शोरबा देख इसका शोरबा देख, शोरबा देख, एक भी बोटी नहीं है, सारी हड्डी हड्डी डाल दी है। ये आज के पड़ोसियों का हाल है। याद रखना मेरे भाई, मुस्तफा की शरीयत पर अमल करोगे, मुस्तफा के बताए हुए बातों पर अमल करोगे, अगर तुम पड़ोसियों के हुकूक अच्छी तरीके से
तुम सीख जाओगे तो तुम्हें शुरबा याद नहीं आएगा, तुम्हें पड़ोसी का अगर याद आएगा तो पड़ोसी की मोहब्बत तुम्हें नजर आएगा। अल्लाह, तो वो माँ जाती है उस पड़ोसी से कहती है हमें माफ कर दीजिए। कहा किस बात की माफी मांगने के लिए आई हो आप? तो बहुत दिन पहले तुम्हारे मकान की छत से एक मुट्ठी अनाज लेकर गई थी, मेरा बेटा भूखा था, मेरे बेटे के बाप का साया सड़ चुका था, मेरा बेटा रो रहा था, मेरा बेटा चिल्ला रहा था, बिलख रहा था। माँ की ममता है, मुझे बेटे की भूख ना देखी गई, मुझे बेटे का तड़पना ना देखा गया। मैं छत पर आई थी, एक मुट्ठी अनाज को उठाया था, रोटी बनाकर उसको खिलाई थी, उसकी माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ। अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अल्लाह अकबर। पड़ोसी भी अच्छे हुआ करते थे, आप इतिहास उठा कर देखोगे आपको पता चलेगा कि पड़ोसी भी बड़े अच्छे हुआ करते थे। उन्होंने कहा था ए अम्मा तू आज माफी मांगने के लिए आई है, इसमें माफी की कोई बात नहीं है, लेकिन जब तू माफी मांगने के लिए आई है तो जा, मैंने तुझे अल्लाह रसूल की रजा के लिए माफ कर दिया है। अम्मा जब नीचे उतरती है, माँ का वही बेटा है जब नमाज पढ़ता है, नमाज के लिए खड़ा होता है, नमाज के लिए नियत करता है, तो वही बेटा नमाज की फरागत के बाद में कहता है ए अम्मा जब से तुमने उस पड़ोसी से माफी मांग कर आई हो, मेरा दिल खूब नमाज में लग रहा है, मेरे दिल नमाज में लग रहा है, मुझे नमाज में सुकून मिल रहा है, मुझे नमाज में ख्यालात नहीं आ रहे हैं, मैं नमाज अदा कर रहा हूँ तो इश्क़े मुस्तफ़ा में डूब कर नमाज अदा कर रहा हूँ। ओ मेरे भाइयों याद रखो, एक जरा सी मुट्ठी अनाज उठाने के बाद, उसको खाने के बाद नमाज में मजा नहीं आता है, नमाज में करार नहीं आता है, नमाज में सुकून नहीं आता है। और मुसलमानों कहाँ चले गए हो? अरे एक मुट्ठी अनाज खाने के बाद नमाज का सुकून चला जाता है, नमाज की राहत चली जाती है। यहाँ एक मुट्ठी नहीं है, न जाने कितना कितना हड़प दिया जाता है, न जाने कितना रुपया का सब लिया जाता है, न जाने कितना रुपया मार लिया जाता है। उसके बाद में कलफ का कुर्ता लगाकर, कलफ का कुर्ता पहनकर, सर पर टोपी लगाकर बड़े नेतागिरी के साथ चलते हैं और दिल में कहते हैं हमसे बड़ा कोई मालदार नहीं है, हमसे बड़ा कोई जायदादमंद नहीं है, हमसे बड़ा कोई ऐसा नहीं है। हमारी बरादरी में बहुत चलती है, हमारे गांव में बहुत चलती है, हमारी लठिया में दम है, हमारी चलती है। लेकिन याद रख लेना ये दुनिया है, दुनिया यहाँ तू अपनी चला ले, जिस कदर चाहे अपनी लठिया की चला ले, अपनी चला ले, लेकिन जब मैदान महशर कायम होगा, मैदान महशर कायम होगा, मेरा अल्लाह फरमाएगा ए मैदान महशर वालों सुन लो, ये कयामत का दिन है, आज किसी की नहीं चलेगी, आज अगर चलेगी तो मेरे मुस्तफा की चलेगी, जो मेरा मुस्तफा कहेगा वही किया जाएगा, मुस्तफा जिसके लिए कहेगा वही जन्नत में दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत माँ की गोद हुआ करती है, बड़े अच्छे हैं आपके भाई, जो अपने वालिदैन के लिए ईसाले सवाब करते। एक बात बतलाइएगा, हम भी इस इंसान हैं, एक बात याद रखना, अगर आज हम अपने माँ बाप के लिए दुआए मग़फ़िरत करेंगे, अपने माँ बाप के लिए ईसाले सवाब करेंगे, हमारी औलाद हमें देखेगी कि हमारा बाप हमारे दादा और दादी के लिए ईसाले सवाब करता है, रोजाना नहीं बल्कि हर जुमेरात को खाना पकाकर अब हमारा बाप अपने वालिदैन की फातिया लगाकर उनके नाम का फकीर को खिलाता है। तो याद रखना, आज तुम अपने माँ बाप के लिए करोगे, कल को तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए करेगी। और अगर तुमने ये सोच लिया कि भाई नहीं करना नहीं करना नहीं करना, तो एक बात याद रखना, अगर हम नहीं करेंगे तो आने वाली औलाद भी हमारे लिए नहीं करेगी। इंतकाल होता,
कुरान पाक में फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। जो दुनिया में आया है उसे जाना है। दुनिया में आने के बाद जब इंसान चला जाता है कोई कुछ लेकर नहीं, यहां तक कि जिसकी 70, 80 बीघा भी जमीन होना तो वो सब छोड़कर चला जाता है। बड़ी अपने आप को गांव में कस्बे में डंके की चोट पर कहने वाला इंसान कि मेरे पास 70 बीघा जमीन है, मेरे पास 80 बीघा जमीन है, उसकी जमीन यूं ही पड़ी रहती है, कोई साथ नहीं ले जाता है। यहां तक कि अल्लाह ने इतना नवाजा और इतना होने के बावजूद भी वो ऐसे अमल नहीं करता है जिसकी वजह से उसे कब्र में सुकून मिल जाए, जिसकी वजह से उसे कब्र में आराम मिल जाए, जिसकी वजह से उसे कब्र में राहत मिल जाए। सब का सब यहीं छोड़ जाता है। लेकिन उसके बाद में कौन मजा करता है? मजा औलाद करती है, मजा बेटे करते हैं, मजा घर वाले करते हैं, बेशुमार मजा करते हैं। कल को वही जमीन 1 बीघा जमीन 2 लाख की हुआ करती थी, आज 8 लाख रुपए की जमीन हो गई 1 बीघा, कल को 10 लाख की जमीन हो जाएगी। लेकिन जाने वाला चला गया, कब्र में लेटा हुआ है, औलाद से आस लगाए हुए है, मैं इतनी जमीन छोड़ कर आया हूँ, काश मेरे घर वाले मेरे लिए इसाले सबाब कर देते, काश मेरे घर वाले मेरे लिए कुरान पढ़कर बख्श देते, काश मेरे घर वाले कलमा तैयबा पढ़ कर मेरे लिए इसाले सबाब कर देते, काश मेरे घर वाले मेरे लिए खाने का इंतजाम यानी मेरे लिए इसाले सबाब कर देते, मुझे राहत मिल जाती, मुझे सुकून मिल जाता, मुझे करार मिल जाता। लेकिन घर वाले हैं न कभी बड़े बूढ़े को याद करते हैं, न माँ को याद किया जा रहा है, न बाप को याद किया जा रहा है, न उनके नाम की कुरान खानी की जा रही है, न उनके नाम का इसाले सवाब किया जा रहा है, बस अपने मजे में मगन है। याद रख लेना मेरे भाई, कल को तेरा बाप तेरा बाप तेरे लिए जायदाद छोड़ कर गया था और आने वाले कल के लिए तू भी अपनी औलाद के लिए जायदाद छोड़ कर जाएगा। जिस तरह तू अपने माँ बाप के लिए इसाले सवाब नहीं कर रहा है, इसी तरह तेरी औलाद भी तेरे लिए इसाले सवाब नहीं कर। मौत आना है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब विसाल का वक्त करीब है, जरा साउंड बढ़ा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कौन निकालता है? कौन निकालता है? जोर से बोलिए, आप बताइए कौन निकालता है रूह? हजरत, तो हजरत के आगे भी तो बतलाओ हैं? जी बताइए बताइए। हजरत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो कयामत के दिन सूर फूकेंगे। सूर को अपने मुंह में लिए खड़े हैं, कब अल्लाह का हुक्म हो जाए कब वो सूर फूकेंगे। सूर जो है वो सींग की शक्ल की एक चीज है जिसकी आवाज सुनकर लोग थी शुरू में बड़ी धीरे धीरे प्यारी प्यारी आवाज होगी, लोग सोचेंगे ये आवाज कहाँ से आ रही है, और वो आवाज इतनी बढ़ती जाएगी इतनी बढ़ती जाएगी कि उस आवाज को सुनकर लोगों के कान फट जाएंगे, लोग मरेंगे गिरेंगे, पहाड़ रूई की तरह उड़ जाएंगे, यहाँ तक कि पूरी दुनिया के इंसान खत्म हो जाएंगे और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम भी फना हो जाएंगे। तो रूह हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम नहीं निकालते हैं, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम निकालते हैं। कौन निकालता है रूह? जरा जोर से बोलो यार। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। अच्छा, मुलाकात करनी है आपको इजराइल अलैहिस्सलाम से? जो ये कहे कि नहीं करनी, सबको मुलाकात करनी। दुनिया में जो इंसान आया है हर इंसान को इनसे मुलाकात करनी। तो एक बात बताइएगा, मुलाकात अच्छे तरीके से करनी है या कुछ अलग तरीके से करनी? मुलाकात अच्छी तरीके से होनी चाहिए। अगर मुलाकात अच्छे तरीके से होगी
तो परिचय भी तुम्हारा अच्छे तरीके से होना चाहिए। और याद रखना, जब तुम्हें हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम से मुलाकात करनी है तो अपना परिचय भी अच्छा बनाना होगा, अपना किरदार भी अच्छा बनाना होगा, अपना जो है ख्यालात भी अच्छे बनाना होगा। और किरदार होना कैसा चाहिए? मुस्तफ़ा का दीवाना होकर तुम हजरत इस्राईल से मुलाकात करो। याद रखना, इस्राईल अलैहिस्सलाम भी आएंगे ना तो बस यही कहते हुए आएंगे, ये मेरे मुस्तफ़ा का दीवाना है, इससे अच्छी तरह मुलाकात की जाएगी, इसकी अच्छी तरह रूह निकाली जाएगी। हर इंसान की रूह हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम निकालते हैं, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज तक किसी से इजाजत नहीं ली, किसी से इजाजत नहीं। हजरत सुलेमान नबीना अलैहिस्सलाम के जमाने की बात है। बात समझ में आ रही है मेरी? तो जरा शान बढ़ा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत सुलेमान अला नबीना, देखिए कहते ना, जहां मौत लिखी हुई है वहां इंसान पहुंचेगा, जहां रिस्क लिखा हुआ है वहां इंसान पहुंचेगा। हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम, अच्छा पहले जो है हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम फेस टू फेस आते थे रूह निकालने के लिए, देखता था इस्राईल आ गया, तो जब वो हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम को देखता था तो कांपता था। हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम के जमाने की बात है, एक इंसान ने देखा कि हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम उसकी तरफ घुर्रा रहे थे, घबरा गया, दौड़ता हुआ हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया और कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, अभी मैंने इस्राईल को देखा है, वो मेरी तरफ बड़ी गौर से घुर्रा रहा है, आप जो है हवा को हुक्म दे कि हवा मुझे उड़ाए और जमीन हिंद यानी हिंदुस्तान में ले जाकर छोड़ दे। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि ए हवा, इस इंसान को उड़ा और जमीन हिंदुस्तान पे ले जाकर छोड़ दे। हवा ने उस इंसान को उड़ाया और जमीन हिंदुस्तान में ले जाकर छोड़ दिया। उसके बाद में हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचते हैं और कहते हैं, अल्लाह के नबी, मैं उस इंसान को इसलिए देख रहा था कि उसकी रूह मुझे हिंदुस्तान में निकालनी थी और वो आपके पास था, और वो आपके पास आकर आपके पास आया और कहा कि आप हवा को हुक्म दें कि हवा मुझे उड़ाए और जमीन हिंद में ले जाकर छोड़ दे। अल्लाह के नबी, अब मैं हिंदुस्तान में उसकी रूह निकालने के लिए जा रहा हूं, हर बहाने। और हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने उसकी रूह हिंदुस्तान में निकाली। तो पहले फेस टू फेस आते थे। हजरत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम की रूह निकालने के लिए जब हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम आए और आने के बोलते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस्राईल कैसे आना हुआ, गौर दीजिए कैसे आना हुआ। तो हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रूह निकालने के लिए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलाली थे, तो आपने एक मुक्का मारा। जैसे ही मुक्का मारा तो हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम की आंख जो बाहर आ गई थी, इतने जलाली थे। जो रूह निकालते हैं उसकी आंख बाहर आ गई। रब की बारगाह में गए कि अल्लाह, तेरे मूसा की रूह निकालने के लिए गया था। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो हैं कि कोहे तूर पर जाते थे तो अल्लाह पाक से कलाम कर आते थे। ये मूसा है जो कोहे तूर पर जाएं और रब से कहें, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं। और रब की रहमतें पुकारे, मूसा लंतरानी तू मुझे देख नहीं सकता। ये मूसा अलैहिस्सलाम हैं कि तकाजा कर रहे, अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। रब फरमाए मूसा नहीं देख पाएगा। और एक मेरे मुस्तफा हैं जो मक्के की सरजमीन पर लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। रब ने जिब्रील को भेजा, ए जिब्रील जा मेरे मुस्तफा को बुला कर लेके आ। आज मैं अपने महबूब की मुलाकात का मुश्ताक हूँ। और जब मुस्तफा रब की बारगाह में पहुंचते हैं, अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफा ने राज़ो नयाज की बातें की हैं। अल्लाह अकबर, मेरा
क्या लेकर आया है। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफा रब तबारक व तआला के सामने है। अल्लाह अकबर, तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, तू मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, मैं तुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आवाज़ धार लाना।